प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बरोट में एक पुरानी और सुनसान सड़क थी जो घने जंगलों के बीच से होकर जाती थी। ये सड़क अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था, खासकर रात के समय। गांव वाले उसे भूतिया सड़क कहते थे। दिन ढलते ही उस रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। हवा की सरसराहट भी मानो किसी की फुसफुसाहट लग। पेड़ की शाखाएं रास्ते पर झूलती थी, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हों। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस सड़क पर रात के समय एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है, जिसके बाल खुले होते हैं और चेहरा ढका होता है। कई लोगों ने उसे देखा था। कुछ की जुबान ही बंद हो गई और कुछ इतने डरे कि हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जो भी उस औरत से टकराता है, या तो वो कभी लौट कर नहीं आता या फिर लौटता है तो मानसिक रूप से बर्बाद हो चुका होता है। सबसे बूढ़े आदमी अक्सर चाय की दुकान पर बैठकर डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। एक शाम उन्होंने फिर से अपनी कहानी दोहराई। करीब 30 साल पहले की बात है। एक नौजवान लड़का रामू, जो बहुत बहादुर था, उसने भी उस चुड़ैल को चुनौती दी थी। बोला, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। और वही रात थी जब वह सड़क पर गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश मिली थी, आंखें खुली थी, चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह तक निचोड़ ली हो। गांव वाले डर के मारे उस सड़क का नाम भी धीरे धीरे लेना बंद कर चुके थे। वीर, 21 साल का एक तेज तर्रार लड़का, हाल ही में शहर से अपने गांव बरोट लौटा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब गांव में कुछ समय आराम के लिए आया था। वीर को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियां सुनना अच्छा लगता था, लेकिन वह कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब केवल दादी नानी की बनाई हुई कहानियां हैं। एक दिन शाम को वह गांव की चाय की दुकान पर बैठा था, जहां कुछ लोग रहू काका की डरावनी कहानियां सुन रहे थे। रहू काका फिर वही पुरानी बात दोहरा रहे थे, भूतिया सड़क, चुड़ैल और रामू की मौत। वीर ने हंसते हुए कहा, काका, आप भी ना, आपको कोई फिल्म बनानी चाहिए। ये सब बातें आज के जमाने में कौन मानता है। रहू काका ने गुस्से में कहा, तू नहीं मानता ना, तो जाओ उस सड़क पर एक बार रात के 12 बजे, फिर देख तेरा हंसना कहाँ गायब होता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है काका, कल रात 12 बजे मैं उस सड़क पर जाऊंगा, अकेला, अपनी बाइक से। और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको मानना पड़ेगा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ने वीर को रोकने की कोशिश की तो कुछ चुपचाप तमाशा देखने का इंतजार करने लगे। गांव के सरपंच ने भी समझाया, वीर बेटा, बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे से खेलना समझदारी नहीं होती। बहुत लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन वीर अपनी बात पर अड़ा रहा। उस रात वीर देर तक जागता रहा। उसने अपनी बाइक को अच्छे से चेक किया, मोबाइल चार्ज किया और एक टॉर्च भी साथ रख ली। घड़ी ने जैसे ही 45 का समय दिखाया, वीर ने जैकेट पहनी, हेलमेट उठाया और घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाओं में कुछ अजीब सी थरथराहट थी। अब वीर उस सड़क की ओर बढ़ रहा था जहां बहुत से लोग गए लेकिन कुछ ही लौटे। वीर की बाइक जैसे ही गांव की सीमा पार करके भूतिया सड़क की ओर बढ़ी, माहौल में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। आसमान में बादल थे और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि वीर को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। पेड़ हवा में झूम रहे थे, मगर उनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। कभी कोई टहनी रास्ते पर गिरती, कभी किसी जानवर की परछाई झाड़ियों में दिखती। वीर बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वीर की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाइक की आवाज रुक गई। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? वीर बाइक से उतरा और इंजन देखने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी किसी के रोने की धीमी आवाज। वीर चौंका। उसने टॉर्च ऑन की और इधर उधर रोशनी डाली। कौन है वहां? उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोने की आवाज अब और पास आने लगी थी। वीर की टॉर्च की रोशनी सड़क पर आगे बढ़ी और तभी सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ रही थी। वीर की टॉर्च कांप रही थी। बरोड गांव तब भी था, लेकिन थोड़ा छोटा और भी पिछड़ा हुआ। वहां एक सुंदर मासूम लड़की हुआ करती थी। सुलग गरीब थी, लेकिन बहुत नेक दिल, सबकी मदद करने वाली। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन गांव के 4 बिगड़ैल लड़कों ने उसके साथ छल किया। पहले उसे शादी का झांसा दिया, फिर उसे जंगल में बुलाकर उसके साथ दरिंदगी चीखी। जब उन्होंने उसे चुप कराने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश उसी सुनसान सड़क पर फेंक दी। गांव वालों ने बस इतना कहा, लड़की बदचलन थी, अच्छा हुआ जो मर गई। सुलोचना की आत्मा चुपचाप नहीं गई। उसने उसी रात शपथ ली कि वह तब तक चैन से नहीं जाएगी
जब तक उसके साथ हुआ अन्याय सबके सामने नहीं आएगा। वीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था। चुड़ैल यानी लोचना की आत्मा उसके पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, तू मुझे समझता है क्या? तू मेरा सच सबको बताएगा? वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अचानक तेज हवा चली और सुलोचना की आत्मा एक सफेद धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। वीर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ वीर की आंख खुली। उसका सिर भारी था, शरीर थका हुआ और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। वह अभी भी उसी सुनसान सड़क पर पड़ा था जहां रात उसने उस भयानक अनुभव का सामना किया था। वीर उठकर बैठा, चारों तरफ देखा। सड़क वीरान थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई चुड़ैल नहीं, कोई आवाज नहीं। पर उसके दिल में जो बीत चुकी थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उससे याद आया, वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक इंसाफ की भूखी रूह थी जिसे अपनों ने ही धोखा दिया था। वीर अब डर से नहीं बल्कि एक नए उद्देश्य से भर गया था। उसने उस जगह को आखिरी बार देखा और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई। गांव वापस पहुंचने पर सब लोग चौंक गए। कुछ ने सोचा वीर डरकर लौट आया होगा, कुछ को उम्मीद थी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वीर के चेहरे पर डर नहीं था। वहां एक गहरी सोच, एक दर्द और एक उद्देश्य साफ झलक रहा था। चाय की दुकान पर रहू काका ने पूछा, क्या मिला वहां? चुड़ैल दिखी? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, वो वहां है, लेकिन वो हमें डराने नहीं, अपना सच सुनाने आई है। उसका नाम सुलोचना था। उसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था और हम सब उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। गांव में सनसनी फैल गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वीर वाकई उस भूतिया सड़क से बचकर आया, और वो भी सुलोचना की पूरी कहानी लेकर। कुछ ने हंसकर मजाक उड़ाया तो कुछ के चेहरों पर सच्चा पछतावा था। वीर ने तय किया, वो अब चुप नहीं बैठेगा। वो गांव के पुराने रिकॉर्ड, अखबार की खबरें और पुराने लोगों से बात करके सुलोचना की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि सुलोचना की आत्मा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। उसकी आत्मा अब वीर के पीछे पीछे चल रही थी, हर पल, हर छाया में। वीर ने अगले दिन से ही सुलोचना के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। वह गांव के सबसे पुराने स्कूल की लाइब्रेरी गया, जहां कुछ अखबारों की कतरन और रिकॉर्ड की पुरानी फाइलें रखी थीं। धूल से अटी पड़ी अलमारियों में वह घंटों बैठा रहा, पन्ने पलटता रहा। आखिरकार उसे एक पुराना अखबार मिला, 22 जून विंडू की तिथि के साथ। खबर थी, एक युवती की अधजली लाश जंगल के पास मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। गांव के कुछ लोगों ने लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए। मामला बंद कर दिया गया है। वीर ने अखबार की उस कतरन को उठाया और कसकर पकड़ लिया। तो सुलोचना के साथ जो हुआ उसे आत्महत्या का नाम देकर दबा दिया गया। यह सरासर अन्याय था, वह बड़बड़ाया। उसी समय वीर को एक और फाइल मिली जिसमें उस साल के अपराध रिपोर्ट दर्ज थे। 4 नामों पर रेड मार्कर से निशान लगा था, बबलू, रमेश, खैनीराम और तग्गू। वीर को समझ में आ गया, यही थे वो दरिंदे जिनका चेहरा सुलोचना ने उसे दिखाया था। अब सवाल था, ये चारों अब कहाँ हैं? वीर ने गांव के पुराने लोगों से बातचीत शुरू की। उसे पता चला कि चारों में से 2 मर चुके थे, बबलू और रमेश। दोनों की मौतें रहस्य में थीं। एक की लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिली थी और दूसरा आग में झुलस कर मरा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुलोचना की आत्मा दिखती थी। बाकी 2, खैनीराम और तग्गू, अब भी गांव में थे। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी लोगों से आंख नहीं मिला पाते थे। वीर को यकीन हो गया, सुलोचना की आत्मा अब उन दोनों को खत्म करने आई है और वो अब वीर को अपना जरिया बना रही है। उस रात वीर को सपना आया, वही जंगल, वही सड़क, और सुलोचना एक बार फिर सामने थी। उसने कहा, वीर, 2 बाकी है। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उन्हें उनके पापों की सजा न दे दूं, और तू मेरा गवाह बनेगा। वीर की आंख खुली, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसकी रगों में खून नहीं बल्कि कोई पुरानी चीखें बह रही हो। अगले दिन वीर सीधे खैनीराम के घर पहुंचा। बूढ़ा खैनीराम अब चल भी ठीक से नहीं पाता था, लेकिन जब उसने वीर को देखा तो उसकी आंखों में डर उतर आया। वीर ने सीधा सवाल किया, सुलोचना को याद है? खैनीराम कांप गया। उसके होंठ सूख गए और वह बुदबुदाने लगा, हमसे गलती हो गई थी, हमने तो बस मजाक किया था। पर वो रात, वो चीखें अब तक पीछा करती हैं। वीर ने सख्ती से कहा, उसने तुम्हें माफ नहीं किया और अब वह तुम्हें लेने आई है।
खैनीराम का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात वीर अपने घर में था, लेकिन खैनीराम के घर में अचानक चीखों का तूफान उठ गया। लोग दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबने देखा खैनीराम का शरीर छत से उल्टा लटक रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, एक बाकी है। गांव में कोहराम मच गया। वीर ने अपने सबकी नजर फिर सुलोचना को देखा, लेकिन वह अगले बचेगा नहीं। गांव से भाग, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत है वीर। तू उसे कितना भी भागे, उसे मेरे सुलोचना की आत्मा से कोई नहीं। वीर जैसे अब सुलोचना का माध्यम बन चुका था। उसी समय उसे पता चला तग्गू शहर में अपने किसी रिश्तेदार के पास छिपा है। वीर ने बिना देर किए बाइक उठाई और चल पड़ा उस गुनहगार को उसकी मौत तक पहुंचाने। अब ये लड़ाई वीर की नहीं थी, ये एक आत्मा की अधूरी आग का आखिरी शोला था। वीर अब एक अलग ही रूप में था, ना सिर्फ इंसान बल्कि इंसाफ का हथियार बन चुका था। उसने जैसे ही शहर की सीमा में प्रवेश किया, ठंडी हवा के झोंके उसके कानों में सुलोचना की फुसफुसाती आवाज लेकर आए। वो डर रहा है, छिप रहा है, लेकिन अब बच नहीं सकता। वीर को उसके दोस्त से पता चला कि तग्गू शहर के पुराने रेलवे क्वार्टर में छिपा है। एकदम सुनसान और उजाड़ जगह, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुलोचना की आत्मा को पसंद थी। अंधेरी रात थी। वीर जैसे ही उस क्वार्टर में पहुंचा, बिजली चली गई। चारों तरफ सिर्फ वीर की टॉर्च की रोशनी थी और दिल की धड़कनों की आवाज। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। वीर ने अंदर झांका। वहीं कोने में तग्गू कांपता बैठा था, आंखें लाल, चेहरे पर पसीना। उसे वीर को देखते ही चीख निकल गई, नहीं, मुझे मत ले जाओ, वो मुझे मार डालेगी। वीर ने कहा, तूने सोचा था वो सब भूल जाएगी? तुमने जो उसके साथ किया उसका हिसाब अब मिलेगा। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा, हवा तेज चलने लगी और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सुलोचना आ गई थी। कमरे की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। तग्गू जमीन पर गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज चीख के साथ तग्गू की गर्दन मरोड़ दी गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार पर फिर वही खून से लिखा गया, न्याय पूरा हुआ। वीर बाहर निकला। ठंडी हवा अब शांत थी। चांद आसमान पर चमक रहा था। उसने महसूस किया कोई हल्का हाथ उसके कंधे पर है। पीछे देखा तो सुलोचना खड़ी थी, इस बार मुस्कुराती हुई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, वो शांति से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूं वीर, तूने मुझे मुक्ति दी, धन्यवाद। और फिर वो हवा में घुल गई, हमेशा के लिए। वीर वहीं बैठ गया। अब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं, सिर्फ संतोष था। एक आत्मा को न्याय दिलाने का संतोष।